हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। और बताओ दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का कैसा हुआ एग्जाम? अगर आपने पार्ट ए वीडियो, पार्ट बी वीडियो और सजेस्टिव मैराथन देखा होगा, 100% आपने पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे पार्ट ए, पार्ट बी और सजेशन वाले मैराथन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। प्लीज कमेंट करके बताओ ना, कैसा एग्जाम हुआ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो चुका है, ओवर। सेम 2 खत्म भाई। अब स्टार्ट करते हैं सेम 3। और बिलीव करो, सेम 3 का जो एग्जाम होगा 3 मंथ के अंदर हो जाएगा। आपका 2 मंथ के बाद इंटरनल चालू करेंगे ये लोग, और उसके बाद विद इन 3 मंथ या 3.5 मंथ होते होते आपका पूरा का पूरा एग्जाम ये लोग ले लेंगे। भाई सेमेस्टर 4 में ये लोग ऐसे ही किए थे, 4 मंथ में सब कुछ, मतलब 3.5-4 मंथ में पूरा एग्जाम ले लिए थे। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका सिलेबस पूरा होगा या पूरा नहीं होगा, आप कंफर्टेबल हैं या कंफर्टेबल नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक अपना एग्जाम का डेट निकालेंगे, बोलेंगे आके एग्जाम दो। तो दोस्तों, चैलेंजेस बहुत बड़ी है, क्योंकि सेम 3 का जो सिलेबस है थोड़ा सा फास्ट है कंपेयर टू सेम 2। समझ रहे हो ना? तो चाहे वो टैक्स का सिलेबस हो, क्योंकि टैक्स आप जीवन में पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो बेसिक्स लगेंगे आपको। और कॉस्टिंग 2, सेम 1 में क्या था? कॉस्टिंग 1 था। सेमेस्टर 3 में क्या है? सेम 2 में क्या था? कॉस्टिंग 1 था। सेमेस्टर 3 में क्या? कॉस्टिंग 2 है। और सबसे बड़ी बात क्या, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो कॉस्टिंग 2 है, मतलब सेमेस्टर 3 में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है। मतलब सेमेस्टर 2 में जितने कॉस्ट के चैप्टर थे ना, उनके डबल चैप्टर आपके सेम 3 में है। तो कॉस्ट का सिलेबस भी लंबा है, वास्ट है, और टैक्स का सिलेबस भी वास्ट है। तो सर, थ्योरी वगैरह के लिए हम लोग उतना नहीं बोलते, बिकॉज आपको पता है थ्योरी हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा, अपने मेहनत करेंगे थ्योरी हो जाएगा। बट प्रैक्टिकल तो नहीं होगा ना सर, एक दिन में तो प्रैक्टिकल होगा नहीं। तो आपका जो, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सेम 3 में क्या क्या सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट का नाम समझो। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा कि कॉस्टिंग में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सब बनाऊंगा। पहले क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सेम 3 में, पहले ये देखो। आपको सबसे पहले कॉस्टिंग 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉस्टिंग 2, जो कि आपका मेजर सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपका डायरेक्ट टैक्स 1। तो दो आपके मेजर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, विच इज कॉस्टिंग और डायरेक्ट टैक्स। और मेरे कोचिंग सेंटर में, अभिषेक पांडे क्लासेस में, मैं खुद आपको कॉस्टिंग 2 पढ़ाऊंगा और डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ाऊंगा। सर बोलिए ना, आप सब पढ़ाएंगे? बिल्कुल हाँ, मैं सब पढ़ाऊंगा। और अगर आपको क्लासेस की फीस के बारे में जानना है तो एक बार मैं उसको बता देता हूँ, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, हम लोग का जो फीस है ना, सेमेस्टर 3 का काफ़ी अफोर्डेबल फीस है। और टाइम पे सिलेबस पूरा होगा, टाइम पे रिवीजन होगा, क्रैश कोर्स, मतलब जो भी फीस मैं बताने जा रहा हूँ वो पूरे सेमेस्टर की फीस है। उस फीस में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो जाएगा, और ये 1 टाइम का फीस है। एक बार आप पे करिए, पूरा सेमेस्टर 3 का सिलेबस कवर। साथ ही साथ एग्जाम के टाइम पे जो हम लोग क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे सेम फीस में। तो सर, अगर मैं फीस की बात करूं, हम लोग रिकॉर्डिंग जो कोर्सेस है, सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग, पूरे सेमेस्टर, पूरे 3rd सेमेस्टर का रिकॉर्डिंग, सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग, पूरे 3rd सेमेस्टर का रिकॉर्डिंग, ठीक है। फुल सेमेस्टर का रिकॉर्डिंग कितना है सर? 1299, 1300 रुपया है। और साथ ही साथ लाइव आपको फ्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर, इसका बेनिफिट क्या है? मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा, आपको मेरा एप्लीकेशन में लाइव क्लास फ्री चलेगा। आपको जो भी डाउट होगा, आप ओरली या टेक्स्ट के थ्रू अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग क्लासेस लेते हैं दोस्तों, तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ लाइव फ्री मिलेगा, और बहुत अफोर्डेबल फीस है, 1300 रुपया, 1299, बहुत अफोर्डेबल फीस है। इसमें आपका फुल सेमेस्टर, पूरा 3rd सेमेस्टर कवर है, सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें कवर्ड है, सब कुछ इसमें कवर है। अगर आप फेस टू फेस क्लास करना चाहते हो, सेंटर में आके क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन, ऑफलाइन एट ए सेंटर। सर, सेंटर कहाँ पे सर? ग्रीश पार्क, ग्रीश पार्क में हमारा सेंटर है। आप गूगल कीजिए ना, आप गूगल मैप में जाओ, अभिषेक पांडे क्लासेस करो, आपको फुल एड्रेस मिल जाएगा। और एड्रेस मैं बोल रहा हूँ, 17th ग्रीश पार्क नॉर्थ, हमारा 2nd फ्लोर पे सेंटर है। और मेट्रो गेट नंबर 1, जो ग्रीश पार्क मेट्रो गेट नंबर 1 है, वहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप आराम से हमारे सेंटर में भी क्लास कर सकते हैं, मेरे सामने बैठ के क्लास कर सकते हैं फेस टू फेस। और उसकी जो फीस है भाई, वो है 2000 रुपया, 1999। सर, इसमें भी आपका पूरा सिलेबस कवर है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर है, और जो भी क्रैश कोर्स होगा एग्जाम के टाइम पे, वो भी इसी फीस में, चाहे आप रिकॉर्डिंग वाला कोर्स लो, चाहे ऑफलाइन वाला कोर्स लो, इसमें वो भी कवर है। तो क्रैश कोर्स भी कवर है।
तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की दोस्तों हम लोग कोशिश करते हैं। प्लीज अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारा एपीसी का पार्ट बनिए। आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इसी फीस में, ठीक है। अगर आप 1300 रुपया देते हैं तो सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग प्लस लाइव प्लस पीडीएफ। अगर ऑफलाइन आते हैं 2000 रुपया में आपको ऑफलाइन प्लस आपको लाइव का भी सुविधा मिल जाएगा। कभी अगर सेंटर में नहीं आना चाहते हो तो घर से लाइव कर लो। सर कभी ऑफलाइन नहीं आए, लाइव नहीं कर पाए, तो रिकॉर्डिंग तो भाई सबको मिलता, आपको भी रिकॉर्डिंग दे देंगे और साथ ही साथ आपको पीडीएफ दे देंगे सारे सब्जेक्ट का। अगर आपको हार्ड कॉपी लेना है तो आपको 499 500 रुपये आपको देना पड़ेगा, तो आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपको लेना। अदरवाइज इस कोर्सेस में क्या है, पीडीएफ फ्री है, आपको आराम से पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लेना है तो आप 500 रुपया दीजिएगा, तो आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी आपको मस्त बुक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ बुक्स लेना चाहता है, क्योंकि मैराथन में हम लोग अपने बुक्स से क्वेश्चन करवाते हैं, तो वो 699 पे करके हमारा सारा बुक्स ले सकता है। 499 हमारे पेड स्टूडेंट के लिए है, 699 हमारा जो सिर्फ बुक लेना चाहता है। ओके दोस्तों, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ध्यान सुनना, तो ये आपका 2 मेजर सब्जेक्ट है, आपका एक माइनर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? M1 मतलब कंज्यूमर बिहेवियर या फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी आपने आईटी ताजा एग्जाम देकर आया ना, आईटी, यही तुम्हारा एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्चुअल में आईटी है। 99% बच्चे ये वाले लेते हैं। आपको कॉलेज में ऑप्शन दिया जाएगा कि M1 और EB1 में से कौन सा चूज करेंगे, तो ज्यादातर बच्चे ये वाला सब्जेक्ट चूज करते, कंज्यूमर बिहेवियर, और आप भी यही चूज कीजिएगा बिकॉज आपके लिए बहुत आसान रहेगा ये, समझ रहे? तो मैं खुद पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप कंज्यूमर बिहेवियर को सजेस्ट कीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अदरवाइज फिर ये आईटी वाला सब्जेक्ट रहेगा, पढ़ोगे तो नींद आएगा। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप M1 और EB1 में M1 को चूज कीजिएगा, आपके लिए आसान रहेगा, बेटर रहेगा। एक आपका IDC और MDC पेपर है, वो सबके लिए है, वो सबके लिए है, ठीक है, चाहे आप ऑनर्स में हो चाहे आप जनरल, सबके लिए है, विच इज इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट। ये सब पढ़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सबको पढ़ना पड़ेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर और फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोनों में ऑप्शन है, दोनों में क्या है, ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। एक आप क्या प्रीफर करिएगा? M1 प्रीफर करिएगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट में कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका एक एग्जाम और होगा, इंग्लिश का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपका इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज का जो एग्जाम होगा, जिसने बंगाली लिया बंगाली होगा, जिसका हिंदी लिया हिंदी लिया, और जिसका इंग्लिश सिलेक्ट है वो इंग्लिश लिया, ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेज का एग्जाम होगा। ओके, तो एक बार मैं सिलेबस को रिकैप कर दे रहा हूँ। 2 आपके मेजर सब्जेक्ट है, एक आपका माइनर सब्जेक्ट है। उस माइनर सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर लेना है या फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑब्वियसली आप कंज्यूमर बिहेवियर पे सेलेक्ट करिएगा अगर कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और एक आपका इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट, ये आपका सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप ऑनर्स हो चाहे जनरल हो, सबको पढ़ना पड़ेगा, नो ऑप्शन। तो 2 मेन पेपर है, एक माइनर पेपर है, एक आपका IDC MDC, IDC बोल दो या MDC बोल दो, ठीक है। और ये जो है आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट, ये आपका लैंग्वेज का है, और ये वाला जैसे आपने अभी सेम 2 में इंग्लिश का दिया, वैसे ही आपका ये लैंग्वेज का है। दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कॉस्टिंग से रिलेटेड आएगा, जिसमें हम लोग कॉस्टिंग के हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मैं टैक्स का भी चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। तो प्लीज जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस आएंगे ना, वो आप देखते रहिएगा। और अगर आप डेमो लेना चाहते हैं, दोस्तों, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके डेमो ले सकते हैं, बिकॉज ये जो अफोर्डेबल फीस है, इस अफोर्डेबल फीस के साथ डेमो फ्री है। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं आप हमारे सेंटर पर आइए, ठीक है ना। तो सर डेमो कब स्टार्ट होगा? देखो मेरा पहला जो क्लास है वो 25 को है, 25 नवंबर, ठीक है। ये जो कमिंग ट्यूसडे है ना, उसी दिन मेरा पहला क्लास होगा, और टाइम होगा, बैच का जो मेरा टाइम है वो आपका 4 PM है, 4 PM से 5:30 PM है मेरा बैच का टाइम है। तो अगर आपको डेमो करना है, तो आप 25 नवंबर को आ सकते हो, ट्यूसडे। टाइम कितना है? टाइम आपका 4 बजे है, और डे आपका ट्यूसडे है। आप हमारे सामने बैठ करके आराम से आप डेमो कीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए क्लासेस लेना है या नहीं लेना, या
अगर आप डेमो नहीं लेते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे आकर डेमो हम लोग देंगे, यूट्यूब वाला डेमो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी सजेशंस आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगे सेम 3 से रिलेटेड, प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा। कोर्सेस लेना ना लेना वो आपका डिसीजन है, प्लस एक जगह मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल से जुड़े रहना, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो चैनल से बने रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी पता चल जाए कि सर उनका सिलेबस क्या है सेम 3 का। और भाई 3 मंथ में एग्जाम होने वाला है तो टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। और साथ ही साथ अगर उनको एक बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में क्लासेस लेना है तो आप एपीसी को जरूर टैग कर सकते हो, एपीसी के बारे में जरूर बोल सकते हैं कि हाँ कि आप क्लासेस वहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों पहले बताओ तुम्हारा एग्जाम आईटी का अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ, ये कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी कोर्सेज के लिए ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ 7003655548। होपफुली दोस्तों आपको मैंने सिलेबस बता दिया, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट है और मेरा फीस स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट वीडियो को जरूर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको जरूर आप देखिएगा, प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।